धन्यवाद हो। एक बात को आप समझना, लेकिन आपके लिए हालेलुया शायद यीशु मसीह बाद में होंगे या परमेश्वर बाद में होंगे कहते तो है। धन्यवाद हो। अपनी हालेलुया विवेक से आप पूछ कर देखे मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा है। लेकिन एक बात आप समझना होगा, परमेश्वर के लिए आप सबसे ज़्यादा प्यारा है। इसलिए स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए हमारी समानता में इस दुनिया में आया। पाप का जिंदगी, धन्यवाद हो हालेलुया, पाप का जिंदगी से छुटकारा देते हुए हम पापियों को बचाने के लिए आया, हम धर्मियों के लिए नहीं है, पापियों को बचाने के लिए आया है करके यीशु मसीह कई बार कई जगह पर कह दिया। धन्यवाद हो। इसका मतलब है हालेलुया धर्मियों को हालेलुया बचाने की जरूरत नहीं है, वो तो बचा हुआ है। लेकिन पापियों के लिए ध्यान रखने वाला हम हरेक परमेश्वर के हालेलुया वचन को, यीशु मसीह ने जो बताया हुआ वचन को हम देखेंगे तो हालेलुया पापियों को बचाने का वो हालेलुया वो टीम को, वो लक्ष्य को सबसे ज्यादा जोर देते हुए कई जगह पर बताते हैं। धन्यवाद हो। जैसे कि हम पढ़ते हैं, धन्यवाद हो, पहला यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16वां आयत हम पढ़ते हैं, 16वां भी और 17वां भी उसके साथ पढ़िएगा। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिए और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के नहीं, मैंने यूहन्ना का सुसमाचार बोला, पहला बोला था, लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार हालेलुया बाद में बोला था। सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16वां और 17वां। मैं ऐसे प्रेम रखा है, हालेलुया परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इधर ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर ने जगत से, हालेलुया जगत से प्रेम रखने का मतलब सारा संसार दुष्ट के वश में है। हालेलुया लोग भी पाप के अधीन हो गए एक मनुष्य के द्वारा। हालेलुया उसके साथ रोमी 5 अध्याय उसका 12 भी पढ़िए, 10, 11, 12 पढ़िएगा। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। आगे केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर में आनंदित होते हैं। अगला भी इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आई। हम तो कहते हैं जब आदम ने जब पाप किया है सब मनुष्यों के लिए मृत्यु के लिए दरवाजा खोल दिया। धन्यवाद हो। एक मनुष्य द्वार खोलने के द्वारा पाप जगत में सब मनुष्यों के ऊपर आई, ऐसे बता रहा है। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आई और पाप के द्वारा मृत्यु आई। जब हालेलुया उन्होंने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, धन्यवाद हो हालेलुया उसी के द्वारा पाप जगत में आई। ऐसे ही और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। हालेलुया पाप का द्वारा जो मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, कोई भी उसमें से बचाव नहीं है। इसलिए मानव जाति जो भी हालेलुया जन्म लेता है वो मरने के लिए ही जन्म लेता है। उसका डेट ऑफ एक्सपायरी परमेश्वर के द्वारा उसके लिखित रूप में हालेलुया रखा हुआ है, ये परमेश्वर ही जानता है। प्रभु को धन्यवाद हो। ये डेट हमें नहीं मालूम, इसलिए हालेलुया ये अचानक आ जाता है। अचानक आने का एक फायदा है, हम हमेशा तैयार रहने की सोच में होना चाहिए। अगर परमेश्वर हमारे लिए सबसे प्यारा है, ज्यादा है, यीशु मसीह हालेलुया हमारे लिए सबसे अधिक रीति से हालेलुया प्यारा लगता है, तो हमें मालूम नहीं है
इस दुनिया से हमें कब जाना होगा, मृत्यु के अधीन होगा, जो पाप के फल के द्वारा हमें मिला है वो सब मनुष्यों में फैल गए। धन्यवाद हो, हालेलुया। कभी कभी हालेलुया इस बात को, मतलब मृत्यु मेरे ऊपर है, राज कर रहे है करके हालेलुया हमेशा हम ध्यान नहीं करते। लेकिन हालेलुया कभी कभी मैंने, जैसे दफनाई की समय में डेड बॉडी लेकर जाता है, सब लोग बड़े आदर पूर्वक हालेलुया खड़े हो जाते हैं, सड़क में से ले जाते, सड़क में खड़े हो जाकर नम्र होकर हाथ हालेलुया जोड़ते हैं। ये कभी कभी याद आता है जब हमारे जीवन में कोई हालेलुया बीमारी होते समय उसकी याद आता है। अभी तो सारे मनुष्यों में फैल गया है, ये याद भी आ रहा है। प्रभु का नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। चाहे हालेलुया महामारी के द्वारा ही है, सबके अंदर ये मृत्यु का भय छाया हुआ है। लेकिन एक बात को समझना, चाहे हालेलुया यीशु मसीह हमारे जीवन में सबसे प्यारा है, वो प्रभु हमारे जीवन में सबसे प्यारा है, तो हालेलुया ये डर भी हमारे जीवन से हट जाता है। जैसे हालेलुया यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारी सजा, मृत्यु की सजा अपने ऊपर लेते हुए हालेलुया हमें बचा लिया। धन्यवाद हो, ये मृत्यु का भय हमारे अंदर से निकाल दिया। इब्रानी 2 अध्याय उसका 14 और 15 पढ़िएगा उधर। इब्रानी 2 अध्याय उसका 14 और 15। इसलिए जबकि बच्चे, उधर लड़के हालेलुया हिंदी में अनुवाद है चिल्ड्रंस, हालेलुया इन इंग्लिश पढ़ेगा तो चिल्ड्रंस यानी बच्चे, लड़का भी है लड़की भी है। हाँ, मांस और लहू के भागी है, मांस और लहू की भागी है, तो वह आप भी उसके समान उनका। धन्यवाद हो, आपको बचाने का प्रोग्राम, मतलब आपके ऊपर मृत्यु का सजा, मृत्यु के सजा इसलिए है कि हम मांस और लहू के द्वारा इस दुनिया में आए हैं, लेकिन उसकी समानता सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वीकार करते हुए हालेलुया हमें बचाने के लिए हमारी समानता स्वीकार कर कर आ रहा है। जैसे कि हालेलुया फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 से पढ़ते समय ये पूरे हालेलुया उधर देखने को मिलता है। पढ़िएगा, वो इब्रानी पहले पढ़िएगा। जिसने ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। धन्यवाद हो, सबके ऊपर मृत्यु को हालेलुया डाल दिया, फैला दिया, उस पर मृत्यु पर शक्ति मिल गई। उस शैतान को निकम्मा कराने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह हमारी समानता स्वीकार करके आए हैं। धन्यवाद हो, मतलब हम जहां खड़े हैं, जैसे खटगरे में खड़े हैं, मृत्यु के अधीन होकर खड़े हैं पाप के द्वारा, वही जगह पर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर हालेलुया हमें बचा रहा है। जिसको शक्ति मिली मृत्यु के ऊपर, उसको निकम्मा कराने के लिए स्वर्ग छोड़कर हमारी समानता में उतर कर आया। आगे पढ़िएगा। और जितने मृत्यु के भय के मारे, जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ाने के लिए। धन्यवाद हो, कितना महान प्रेम है जो हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए किया है। लेकिन हम इसको ध्यान नहीं करते। जब हम महामारी आते समय ध्यान आता है, मुझे बचना है। धन्यवाद हो, मुझे बचना है। लेकिन बचने का काम हालेलुया परमेश्वर पहले से हालेलुया कर कर हमारे लिए तैयार कर दिया है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना है। हमारे लिए जो भलाई का काम पहले से तैयार कर रखा है। सब कुछ परमेश्वर के अभी की योजना नहीं है, पुरानी योजना। जैसे एफेसी उसका 1:4 पढ़िएगा। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, प्रेम में धन्यवाद, उधर प्रेम दिखाई दे रहा। यीशु मसीह हमें पाप की अवस्था में प्रेम किया, लेकिन हम कैसे प्रेम करते हैं यीशु मसीह से, अपनी प्रभु से। धन्यवाद हो, एक बात को समझना, शारीरिक फिजिकली आपको जिस जरूरत के अनुसार यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आपसे हालेलुया बड़ा अभागा पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन आत्मिक रूप से कुछ पाने के लिए यीशु मसीह से प्रेम करते हैं,
धन्यवाद हो, उससे बड़ा धन्य व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है। क्योंकि इस बात को ध्यान रखना, 2 अध्याय उसका 10 से पढ़िएगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए यानी भलाई के कामों के लिए सृजे गए हैं। अगला, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के हालेलुया, ये भलाई का काम करने का, ये भलाई का काम जैसे हर एक व्यक्ति के लिए भलाई का काम तैयार करके रखा है, अलग अलग रीति से है। धन्यवाद हो। लेकिन अपना भलाई का काम हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर से इतना प्रेम नहीं करते हैं जैसे हमें परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। जगत से ऐसे प्रेम किया, अपना इकलौता संतान दे दिया। परमेश्वर का सोच क्या है, वो 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय 17 में लिखा हुआ है और 16 भी साथ मिलाकर पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, ये नष्ट ना हो। परंतु धन्यवाद हो, ध्यान से सुनना, ये उस पर विश्वास करने वाला नष्ट ना हो। अगला, परंतु अनंत जीवन पाए। आगे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, ये पहले बता रहा है नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, ये बोल सकता था। हालेलुया। इसीलिए जगत अपना पुत्र, जगत के लिए अपना पुत्र दे दिया, इकलौता पुत्र दे दिया, वो हालेलुया अनंत जीवन पाए। हालेलुया। बल्कि उसका लास्ट लाइन पढ़िएगा बेटा, 16 का, वो नष्ट ना हो ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये कह सकता था, अपना इकलौता पुत्र इसलिए दिया कि सब लोग अनंत जीवन पाए, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा। हालेलुया। अनंत जीवन पाने से बढ़कर परमेश्वर को यह सोच है, आप नष्ट हो रहा है, मैं नष्ट हो रहा हूं। परमेश्वर की सोच यही है, नष्ट नहीं होना। धन्यवाद। 17 में भी वो बात प्रकट है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा। हालेलुया। वो उसमें जोर दगा रहे, तुम्हें दंड की अधीनता में करने के लिए, इसलिए परमेश्वर के पुत्र को नहीं भेजा। इसलिए भेजा कि पापियों का उद्धार, सजा से बचाव, मृत्यु के भय के मारे जितने दासत्व में पूरी जिंदगी जी रहे थे, वो भय को हमारे अंदर से निकालें, हमें स्वतंत्र करें। यीशु मसीह, हालेलुया, परमेश्वर यही सोच है, यीशु मसीह की सोच यही है। धन्यवाद। आगे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। धन्यवाद हो, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके, वो सेकेंडरी वे हालेलुया लाइन में कहता है, दूसरी बार कहता है। पहले ये कह सकता था, हालेलुया, जय परमेश्वर के पुत्र को इसलिए भेजा जगत उसके द्वारा हालेलुया उद्धार पाए, यानी हालेलुया सजा के अधीन ना हो, नष्ट हो जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको नष्ट होने से चिंता ज्यादा है। धन्यवाद हो। आप जैसे भी करो, भलाई की काम करके, उस पर विश्वास करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे को पढ़िएगा, उसका जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। हालेलुया। दोषी ठहर चुका। अगला, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अगले, और दंड की आज्ञा का कारण, हालेलुया 19 में लिखा है, दंड की आज्ञा का कारण यही है। क्या है? हालेलुया, जो उद्धार की, धन्यवाद हो, आप बचाव की, मृत्यु का भय अंदर से निकालने की सारा प्रोग्राम प्रभु यीशु मसीह ने, यानी परमेश्वर ने किया। लेकिन उस बात को आप विश्वास नहीं कर रहा है, उस बात को आप स्वीकार नहीं कर रहा है, उस बात को इनकार कर रहा है। दंड की आज्ञा यही है। हालेलुया। आपका सजा, पाप के द्वारा जो मृत्यु आपके ऊपर आई है, उसको हटाने के लिए, उसको अपने ऊपर लेते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी समानता में इस दुनिया में आया। लेकिन उद्धार की रास्ता खुला हुआ है,
भलाई की रास्ता खुला हुआ है, उसी मार्ग की रास्ता खुला हुआ है। हम उस रास्ते को अपनाते नहीं हैं, हालेलुया, बुराई की रास्ता अपनाते हैं, इसलिए दंड की आज्ञा हमारे ऊपर है। 19 एक और बार पढ़िएगा। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, हाँ, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से, हालेलुया, ज्योति, हालेलुया, मैं जगत की ज्योति हूं। धन्यवाद हो, कई जगह पर यीशु मसीह कह रहा है, धन्यवाद हो, ये ज्योति जगत में जब आए हैं आपको अंधकार में से छुटकारा देने के लिए, आपको जो पाप की बंधनों से छुटकारा देने के लिए, हालेलुया, जो आए हैं, लेकिन हम उस ज्योति को स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 20 इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, क्योंकि उसके नजदीक नहीं आता। धन्यवाद हो, ये बात प्रकट रूप से है, और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाए जाए। धन्यवाद हो, एक और बात समझना, जगत में यीशु मसीह इसलिए आया है, हालेलुया, हमें बचाने के लिए, हमें, हालेलुया, उस पाप से छुटकारा देने के लिए, हालेलुया, उसके द्वारा आनंद जीवन हमें मिलने के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। रोमी 5 अध्याय उसका 12 में, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आई, पाप के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, लेकिन एक व्यक्ति, उसके 17 में, हालेलुया, लिखा हुआ है, पढ़िएगा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। एक मनुष्य के, यानी हमारी समानता स्वीकार करके आने वाला वो परमेश्वर, हालेलुया, मांस और लहू के साथ आए, क्योंकि वो सजा अपने ऊपर ले सके। धन्यवाद हो, हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे? मांस और लहू के भागी होकर परमेश्वर एक सृष्टि के समानता में, हालेलुया, एक पाप का, हालेलुया, सजा अपने ऊपर लेने के लिए, हालेलुया, कितना प्रेम है उसके अंदर, ये सारे मानव जाति को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए, कितना प्रेम, हालेलुया, उसके अंदर है। क्या हम उससे प्रेम करते हैं? धन्यवाद हो। क्या हम उसके लिए काम करते हैं? धन्यवाद हो। क्या शारीरिक, हालेलुया, इच्छा के लिए, शारीरिक अभिलाषा के लिए क्या हम यीशु मसीह के पीछे पड़े हैं? धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हम सबसे बड़ा धन्य मनुष्य होंगे, हालेलुया, शारीरिक बातों को छोड़कर आत्मिक रीति से हम भलाई के काम में चलते हुए, उसके पीछे चलते हुए, उसके समान जब होएगा उसके साथ हम राज करेंगे। इसलिए हालेलुया, रोमी 8:3 में लिखा हुआ है, हमें बचाने के लिए, हालेलुया, जिसने, हालेलुया, शरीर के कारण, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर, हालेलुया, जो काम व्यवस्था नहीं कर पाई शरीर के कारण, दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया। कैसे? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दे दी है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, इसलिए हालेलुया, वो परमेश्वर इस जगत में आया। धन्यवाद हो। यूहन्ना का 1 अध्याय, धन्यवाद हो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। उसका 14 में पढ़ते समय, हालेलुया, और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी, एक देह को धारण किया, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। धन्यवाद हो। जैसे हमने डेरा करता है, उन्होंने भी डेरा किया, लेकिन वो पाप से अज्ञा था। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसे पिता के एक लोते की, हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इसलिए हम परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं। लेकिन वो कौन था? अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और हमारी समानता में हो गया।
फिलिप्पी 2:6 से नीचे को पढ़ते हैं। धन्यवाद। इस बात को समझना, हमारा स्वरूप, हमारा रूप धारण करते हुए आने वाला वो कौन है? वो सादा मनुष्य नहीं है, वो खुद परमेश्वर है। क्योंकि हालेलुया हमारे पाप से छुटकारा पाने के लिए, दिलाने के लिए परमेश्वर ने कितना दुख उठाया, कितना कष्ट उठाया। धन्यवाद हो, अपने ही स्वरूप को छोड़कर आना पड़ा। हालेलुया। हम लोग कहते हैं, हम लोग सिखाते हैं, हालेलुया हमारा उद्धार करता एक मनुष्य क्यों बना? धन्यवाद। हमारा उद्धार करता परमेश्वर क्यों बना? धन्यवाद हो, मनुष्य की समानता में आके हमारा समानता को स्वीकार कर दिया। अपना सजा हम जो अनुभव करना था, हम अपने ऊपर लेना था, उसने मनुष्य की समानता में आकर हालेलुया सारा सजा अपने ऊपर ले लिया। लेकिन हालेलुया मृत्यु से जी उठने के लिए एक मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से ही हो सकता है। इसलिए 10:17 में हालेलुया यूहन्ना की सुसमाचार में ही लिखा हुआ है। धन्यवाद हो, हालेलुया पढ़िएगा 10 अध्याय उसका 17। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। हालेलुया, उसे फिर ले लूं। धन्यवाद हो, ये अधिकार उसी के अंदर था। हमारी समानता में आने वाला वो परमेश्वर खुद है। धन्यवाद हो, इसलिए हमारी समानता सजा पाने के लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए, हालेलुया पाप का हालेलुया शरीर पर दंड की आज्ञा देने के लिए, धन्यवाद हो पापमय शरीर की समानता में आना पड़ा। और हमें बचाने के लिए, हालेलुया हमें मुर्दों में से जी उठाने के लिए, उद्धार की अवस्था में लाने के लिए, धन्यवाद हो हालेलुया यीशु मसीह आप परमेश्वर होकर आना पड़ा। धन्यवाद हो, मनुष्य की समानता तो है लेकिन वो खुद परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह खुद कह रहा है, मैं अपना जीवन देता हूं, उसको फिर ले हालेलुया वापस ले सकता हूं। धन्यवाद, वो परमेश्वर है, वो हमारी समानता में आया, इतना प्रेम हमसे करता है। ये बात को समझना, हालेलुया पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर। लेकिन हालेलुया हम समय समय पर अपनी इच्छा के अनुसार, इस दुनियादारी की इच्छा के अनुसार, संसारिक अभिलाषा के अनुसार हालेलुया हम चलते जाने के कारण हम आत्मिक जीवन भूल जाते हैं। हम शारीरिक जीवन में ज्यादा जोर देते हैं। इसलिए तेरे पास में आ रहा हूं सबसे ज्यादा प्यारा प्रभु तू। हम अपने आप को समर्पण करना, क्या यीशु मसीह मेरा उद्धार करता मेरे लिए प्यारा है? हम रोमी 10:9 में पढ़ता है। धन्यवाद हो, पढ़िएगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। यीशु को प्रभु जानकर, साधारण मनुष्य है, हमारे बीच में डेरा किया है, वो उसी को प्रभु यानी हालेलुया यहोवा, प्रभु का मतलब द लॉर्ड, हालेलुया ये लॉर्ड पुरानी नियम में लिखा हुआ लॉर्ड सेम है, यहोवा। इस यीशु को प्रभु जानकर तू अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा और अपने मन में क्या विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। धन्यवाद हो, वो साधा मनुष्य यहोवा है, वो साधारण हमारी समानता में आया, वो यीशु हालेलुया पापों से छुड़ाने वाला हालेलुया सादा मनुष्य है, लेकिन यहोवा है। यह तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा और मन में यह भी विश्वास करना पड़ेगा। अगला मन में और अपने मन में, और उससे मरे हुए में से जिलाया, तो तुम अपने मन में पाएगा। विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, मतलब वो जीवित परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर पर, जिस उद्धारकर्ता पर हम विश्वास कर रहा है, वो मरा हुआ नहीं है। धन्यवाद हो, हम लिटरली हालेलुया हम यरूशलेम में जा सकते हैं, एक ही खबर हालेलुया खुला मिलेगा, वहां लिखा हुआ है जिसको आप ढूंढ रहे वहां यहां नहीं है, वो जी उठा। हालेलुया धन्यवाद हो, एक ही कब्र दुनिया में खाली मिलेगा। धन्यवाद हो, तीसरा दिन जी उठकर हमारे लिए, हमारे उद्धार का कारण बनने के लिए हालेलुया स्वर्ग राज्य में अभी भी हालेलुया पिता की दाहिना हाथ में। धन्यवाद हो, वो परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उसी से हम प्रेम करते हैं। इसलिए हालेलुया हमें मुर्दों में से, पाप की सजा से,
मृत्यु की बंधनों से छुड़ाने वाला वही परमेश्वर हमारी उद्धार करता। इसलिए हे प्रभु मेरे लिए, अगर इस बात को कौन समझता है, आज हालेलुया दिन ये वचन सुनता है, आप अपने आप को परख कर देखिए, सुबह उड़ते समय हालेलुया किसकी याद आती है, आगे जाते समय मेरे मन में किसकी याद आती है। धन्यवाद हो, हमें सबसे प्यारा चीज हमेशा याद आएगा अगर यीशु मसीह आपके मन में है हमेशा। इसलिए कहते हर लम्हा हर एक रोज बचते कदमों में आज अपने बिठा। धन्यवाद हो, अपने कदमों में मुझे बिठा। मैं इतना चाहत रखता हूं, धन्यवाद हो, कौन अपने से मुझको धो, सदा अपने पास रख तू प्रभु, मुझे और किसी के पास नहीं रहना। धन्यवाद हो, हालेलुया, खुशी दे तेरी मुझको और फिर कर दे बेदार, जगत में मेरी जिंदगी सदा रहे बेदार। एक भक्त का हालेलुया जीवन यह है, मेरा जिंदगी बेदाग होना चाहिए। इसलिए हम पढ़े हैं, हमें हालेलुया किस लिए खड़ा किया है। धन्यवाद हो, उसके सामने हम निष्कलंक। एफेसी 1:4 एक और बार पढ़िएगा। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना क्यों है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट हालेलुया उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष, हालेलुया उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। एफएसी 5:26 भी साथ में पढ़िएगा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया करके अपने पास खड़ी करना है, जिसमें ना कलंक ना झुरी ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इस बात को समझना, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए, लेकिन हमारा अच्छा कौन सा है? उनके सामने पवित्र और निर्दोष रहने का मतलब है हालेलुया जगत में मेरी जिंदगी बेदाग, मैं संसार के पीछे नहीं, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे हालेलुया जरा। इसलिए फानी जगत में तू मुझको चला प्यार से, प्यारे यीशु मसीह का मदद मांग रहा है, परमेश्वर की मदद मांग रहा है, पवित्र आत्मा का मदद मांग रहा है। तुझ पर मेरा ईमान, मेरा विश्वास तुझ पर है, इसलिए मैं कभी फटकूंगा नहीं। आत्मा के अनुसार चलने वाला कभी फटकेंगे नहीं है। धन्यवाद हो, ये रास्ते तंग ना रुकूं, बाकी जगह में बढ़ूं, खींचा तूने मोहब्बत से, तेरे पीछे मैं चलूं। हालेलुया, मैं आत्मिक रूप से और बढ़ता जाऊं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए पिछले संडे में हम पढ़ा है, धन्यवाद हो, हम आत्मिक रूप से हम चलने वाले हैं, आत्मिक हथियार लेके चलने वाले हैं, आत्मिक चाल चलन चलने वाले हैं। हालेलुया, शारीरिक अवस्था में नहीं, शारीरिक इच्छा में नहीं, शारीरिक सोच में नहीं है, हम पूरे के पूरे आत्मिक। इसलिए कहते ये रास्ते तंग है, हालेलुया, उसको ना रुकने पाए, उस रास्ते में ना रुकने पाए, बाकी जगह में बढ़ते जाए प्रभु। धन्यवाद हो, खींचा तूने मोहब्बत से, क्योंकि उस प्रेम से धन्यवाद हो तूने मुझे खींचा है। धन्यवाद हो, हालेलुया, हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरने पाए। पवित्र और निर्दोष इसलिए कैसे ठहरोगे? धन्यवाद हो, उसने जो प्रेम किया है उसी प्रेम के साथ हम उसके साथ करें। धन्यवाद हो, वही प्रेम हम उसके साथ करें, दूसरों के साथ करें। वही प्रेम जब तक हमारे अंदर नहीं आता, इसलिए 3 अध्याय उसके 15 से कुछ आयत पढ़िएगा। एफेसियों की पत्री, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक कराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में हालेलुया, उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर आत्मा से भीतरी मनुष्य को सामर्थ पाना है। लेकिन हम आत्मा में शरीर में हिलते हैं। धन्यवाद हो, आत्मा की सामर्थ्य का मतलब है बाकी जगह में बढ़ने का, यीशु मसीह के समानता में हालेलुया पहुंचने का सारा काम। बाकी कोई भी काम हालेलुया करो नहीं करके नहीं बोल रहा है, उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है।
आगे बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हालेलुया, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ हालेलुया, यीशु मसीह हमारे अंदर वास करेगा तो हम प्रेम में जड़ पकड़ेंगे और नींव डालेंगे सब पवित्र लोगों के साथ। सब पवित्र लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ नहीं है। हमारा संग भी पवित्र लोगों के साथ है, जो पवित्र बनने के लिए, हालेलुया, पवित्रताई में सिद्धता पाने के लिए जो चलने वाला लोग, उनका स्वभाव एक जैसे ही है, उनका सोच एक जैसे ही है, उनका काम एक जैसे ही है। हालेलुया, दूसरा कोई सोच नहीं है। दूसरा सोच आएंगे तो भी हालेलुया सुनने वाला कहेंगे ये हमारा सोच नहीं है, ये हमारा बातें नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए पवित्र लोगों के साथ जो संगति जरूरी है। लेकिन हम तो बुराई करने वालों के साथ बैठ जाते हैं, हम तो टेलीफोन जिसको करते हैं दूसरे का बुराई करने वाला, हालेलुया, गलत बात है। हम आत्मिक रूप से चलने वाला है, इस बात को समझना। हमारा उद्धार करता हमारे लिए सबसे प्यारा है या नहीं है। आगे पढ़िएगा उसको। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हालेलुया, इस बात को लाइन एक और बार पढ़िएगा बेटा। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हालेलुया, भली भांति समझने की शक्ति पाओ। धन्यवाद, ये आत्मा के द्वारा होता है। भीतरी मनुष्य में बलवंत करने वाला ये भली भांति, हालेलुया, ये अच्छा काम कौन सी है, अच्छा चाल चलन कौन सी है, उसको समझना होगा। आगे कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हाँ, परमेश्वर का प्रेम की, यीशु मसीह का प्रेम की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, गहराई कितना है, ये सब जानना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके समान होना है। उसी प्रेम में हमें निर्दोष और हालेलुया निष्कलंक ठहरना है। धन्यवाद हो। जब तक हमारे अंदर ये प्रेम हालेलुया इस तरीके से नहीं बढ़ पाता, हम तो उसकी नाप समझना होगा। ये वचन के द्वारा, भीतरी मनुष्य में आत्मा के द्वारा, हालेलुया, ये काम हो सकता है। इसलिए आत्मिक रूप से चलना कितना हालेलुया इंपॉर्टेंस है, कितना हालेलुया जरूरतमंद है, समझना। आगे अगला पढ़िएगा। और मसीह के उस प्रेम को जान सको। हाँ, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ज्ञान से परे है मतलब हम शारीरिक रूप से अपना ज्ञान है, इसी को समझने की कोशिश करो, बिल्कुल नहीं होगा। हमारा फेलियर, हमारा हालेलुया, हम हारने का कारण, हम परेशान होने का कारण यही है, हम बुद्धि में इस बात को ढूंढते हैं, ये प्रेम को जानने की कोशिश करते हैं, ये नहीं हो सकेगा। अपना बुद्धि को साइड में रखो, अपनी सोच विचार को साइड में रखो, अपने ज्ञान को साइड में रखो, आत्मा आपको सिखाएगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, उसकी लंबाई यानी परमेश्वर के प्रेम के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई समझने की शक्ति पाएंगे, भली भांति हालेलुया समझने की शक्ति पाएंगे। जब तक नहीं है ये नहीं हो सकता। आगे पढ़िएगा। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, परमेश्वर के यही इच्छा है, तुम परमेश्वर के सारी भरपूरी, धन्यवाद हो, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए 4 अध्याय उसका 14 से पढ़िएगा। धन्यवाद हो, उसके 12 से पढ़ना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया, 11 से पढ़िएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कितना योजना हमारे लिए किया है, ये पाकी जगह में बढ़ने के लिए, पवित्रताई में सिद्ध होने के लिए, यीशु मसीह के समान होने के लिए, आत्मिक रूप से पूरे के पूरे होने के लिए। हालेलुया, 12 से पढ़िएगा। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। धन्यवाद हो, हालेलुया, पवित्र लोग सिद्ध होना वही मसीह है। हालेलुया, मसीह की देह की उन्नति वही है। धन्यवाद हो, सेवा का काम करके ही होगा, भलाई का काम करते ही होगा, जो पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार करके रखा है।
आगे 13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। हाँ, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। इसलिए कहते हैं सारे पवित्र लोगों की सोच एक है, हालेलुया, विचार एक है, धन्यवाद, वो काम एक है, चाल चलन एक है, हर बातें एक है। क्योंकि हालेलुया इस बात को समझना, एक हो जाना है परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान में। जब तक एक ना, हम दो यीशु मसीह को क्या समझ रखा है, कोई डॉक्टर समझ रखा है, कोई बैंकर समझ रखा है, कोई अपना सिक्योरिटी समझ रखा है, कोई अपना हालेलुया बड़ा बड़ा काम मुश्किल जो आता है वो काम करने के लिए समझ रखा है। नहीं है, धन्यवाद हो, उसने हमसे प्रेम किया है, उसकी समानता को प्राप्त करना। ये मनुष्यों के बुद्धि के द्वारा नहीं है, अपने ज्ञान के द्वारा नहीं है। हालेलुया, बहुत से जगह पर पौलुस हालेलुया अच्छे तरीके से समझा रहा है। इसको आगे पढ़िएगा, पहचान में एक ना हो जाएं और एक जब तक एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के प्रेम ना बढ़ जाए। हाँ, मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। धन्यवाद हो, ये सब कुछ पवित्रताई की सिद्धताई को हालेलुया दिखाता है, यानी यीशु मसीह की समानता को सिद्ध हालेलुया सिखाता है। ये हम आपको समझने के लिए अलग अलग रीति से, अलग अलग फ्रेस में हालेलुया पौलुस सिखा रहा है। 14 से पढ़िएगा, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्ति लोग कई तरीके से सिखा रहा है। हालेलुया, ऐसे एक सीख हालेलुया बहुत गंभीर रूप से फैल रहा है। यीशु मसीह ने कष्ट उठाया, तुम्हें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। पौलुस वचन में बता रहा है उसकी पहचान, उसकी दुखों में सहभागी होने का पहचान, धन्यवाद हो, और उसकी हालेलुया मृत्यु की समानता को प्राप्त करने की इच्छा, धन्यवाद हो। हालेलुया, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़िएगा, उधर लिखा हुआ है। पौलुस बता रहा, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की ताकि उसी को, उसकी मृत्युजय सामर्थ्य को, उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह खुद सिखा रहे प्रेरितों का काम, हालेलुया 14 का 22 में या 17 का 22 है, 14 का 22 पढ़ना। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। वही 14 का 22 है ना। हाँ, थैंक यू। और चेलों के मन को स्थिर कैसे किया है, धन्यवाद हो, यीशु मसीह खुद, धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। हाँ, चेलों के मन को यीशु मसीह स्थिर कैसे किया है, वो ध्यान से आगे पढ़िएगा। और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। धन्यवाद हो, विश्वास के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। अगर एक बात को समझना, विश्वास देखने वाली चीज नहीं है। हम दो देखने वाली चीजों को मन में रखते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है मुझे देगा। ये आपका विश्वास नहीं है, ये आपका लालच है। धन्यवाद हो, वचन यही हमें सिखा रहा है। हालेलुया। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आपने देखी हुई चीज के लिए प्रार्थना कर रहे, वो विश्वास नहीं है, वो हालेलुया लालच है। इस दुनिया की चीजों के लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल में मैं कई जगह पर हालेलुया यीशु मसीह सिखा रहा है, हालेलुया प्रेरित सिखा रहे, उसमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम अलग अलग रीति से हालेलुया, मतलब ये इधर इसलिए बता रहा है मनुष्यों के हालेलुया ढंग विद्या, आपको भरमाने वाला, घुमाने वाला, अलग अलग रीति से सिखाता है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पीछे जाना है तो यीशु मसीह की तरह में कष्ट उठाना है। पत्रोस का पत्रियां पढ़कर देखिएगा। धन्यवाद हो। जब तक हम उसी को नहीं समझेंगे, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। 4 अध्याय हालेलुया, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 19, 20, 21 पढ़िएगा। इसलिए
जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हाँ, दुख उठाते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए, ये भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपे। कौन सा पढ़ रहा है? धन्यवाद हो, हालेलुया। पत्रोस 4 का 4 का है ना, 2 का, सॉरी 2 का। ये मतलब उधर लिख रहा है अपने सृजनहार परमेश्वर के हाथों में अपना प्राण कैसे सौंपना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हुए। 2 का 19, 20, 21 पढ़िए। यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, हाँ, परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ हाँ, क्लेश सहता है, हाँ, तो वह सुहावना है। हालेलुया, ये अच्छी बात है, यही होना चाहिए। चेलों के मन को स्थिर कैसे किया है उसका आगे पढ़िएगा बेटा, हमने पूरा नहीं पढ़ा। क्योंकि हाँ, चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह खुद बता रहा है हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। अगर क्लेश नहीं उठाते हैं, कौन सी राज्य में प्रवेश करेगा नहीं मालूम, उनका विश्वास क्या है वो भी नहीं मालूम। हमारे विश्वास में हालेलुया क्वेश्चन मार्क हमारे सामने होना चाहिए, क्या है हमारा विश्वास। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा उसका 2 का 20 और 21 साथ में। क्योंकि हाँ, यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए हाँ, और धीरे धीरे तो इसमें क्या बड़ाई है हाँ, की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो हाँ, और धीरे धरते हैं हाँ, तो ये परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। वो मसीह कहेंगे भाई मैं तुम्हारे लिए कष्ट उठाया, तुम कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। कौन सिखा रहा है, कैसे सिखा रहे, ऐसे बहुत से चीज। धन्यवाद हो, हालेलुया। कई लोग आत्मिक जीवन से बढ़कर चंगाई के पीछे चल रहा। धन्यवाद हो, मुझे चंगाई चाहिए, मैं मर जाऊं। भाई सेवा इतनी लंबा आपके सामने है। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16-17 पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, मतलब तुम परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को नष्ट करने वाले को मैं नष्ट करूंगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है। यह मंदिर कौन सा है? जो भीतरी मनुष्य, जो परमेश्वर की आत्मा, आपकी आत्मा वास करने वाला ये शरीर। धन्यवाद हो। इसको कई लोग हालेलुया जोरदार नहीं देते, बोलता ये मिट्टी है, मिट्टी में जाने दो। पौलुस बोल रहा है मुझे एक दिन भी इसके अंदर रहना है तो तुम्हारी विचार से तो मैं अच्छा समझता हूं, क्योंकि कोई ना कोई इसके द्वारा हालेलुया, हमारा शरीर नहीं है तो हम सेवा कैसे करेंगे? इसका देखभाल करना, इसका परवरिश करना, ये वचन के अनुसार है। इसको छोड़कर ईश्वरीय चंगाई पर हालेलुया हम लोग इस तरीके से विश्वास करते हैं अंधभक्तों के तरह। इसकी रखवाली करना, खाना ठीक से खाना, कपड़ा सही से पहनना, विश्वासी है करके हट्टा-पट्टा नहीं पहनना। दूसरा हमें मजाक उड़ाएंगे, हमारी यह परमेश्वर का नाम बदनाम करेंगे। सही पहनना यानी कि दूसरा हालेलुया उंगली दिखाए, देखो ये कैसा पहन रहा है, ऐसा नहीं। योग्य वस्त्र, ये वचन में बराबर तरीके से लिखा हुआ है। धन्यवाद। हमारा आत्मिक जीवन हालेलुया इस शारीरिक बातों के लिए नहीं है, फिर भी इस बात को समझना, हमें जो हालेलुया लोगों के बीच में जिस तरीके से जीना है उसी तरीके से जिए। दूसरा हमें कहना चाहिए देखो ये मसीही है। हम दो हालेलुया इस तरीके से जीते हैं। यह विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है? विश्वास वही है मुझे यीशु मसीह के समान जीना है। यीशु मसीह अपने फटीचर हालत में नहीं जिए,
नहाया धोया, अच्छे तरीके से जिए, हालेलुया, खाना भी खाए, अच्छा नमूना दिया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह के समान हमें चलना है, हालेलुया। शरीर की ध्यान रखना है और हमने बोलने की, पहनने की, धन्यवाद हो, हालेलुया। जितना भी अच्छा पहनो, अंदर ही अगर गंदगी है तो क्या फायदा है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। हमारा आत्मिक जीवन, विश्वास जीवन, हम तो कोई चीज देखते हैं उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम बोलते विश्वास से हालेलुया मिल गया है। एक के मुंह से इस तरीके से शब्द निकलने को मिला, हालेलुया। 25 पता नहीं कितना 21 दिन उपवास करके मैं प्रार्थना करके विश्वास के साथ मिला है बहू, लेकिन हालेलुया उसी दिन से उनके बुराई करने लगे। धन्यवाद। परमेश्वर से तो लेते हैं, क्या देकर मांगते हैं, हालेलुया। इस बात को समझना। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, वो हम स्वर्ग राज्य में, हालेलुया, हमें मिलने वाला पदवी हो सकता है, लेकिन वो नहीं है। हम यीशु मसीह के समान होने की बात कह रहा। मैं उसी के समान हो जाऊंगा, मुझे यही काम करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। धन्यवाद हो, तेरे ही समान हम लोग आते हैं, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हमें दूसरा कुछ नहीं देखना, हम आत्मिक उन्नति, पाकी जगह में बढ़ना, हालेलुया, परमेश्वर के समान होना, हालेलुया। क्योंकि तूने मुझे मोहब्बत से खींचा है, मैं भी तुझी से इसी तरीके से प्रेम करूं। ये संसार से मैं मित्रता नहीं करना, हालेलुया। याकूब कह रहे संसार से मित्रता करनी, हालेलुया, परमेश्वर से बैर करना है। पहले शब्द का ये व्यभिचारिणी हो, इसका मतलब ये नाजायज है, हालेलुया। ये परमेश्वर की सामने घृणित अवस्था है। इसलिए हालेलुया अच्छे रीति से जीना भी, बोलना भी, रहना भी, हालेलुया, उसी के द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा पाए। यीशु मसीह ने हमें पद चिन्ह छोड़ कर गया। कौन सी पद चिन्ह है? कष्ट उठाते हुए, हालेलुया। उसका 21 एक और बार पढ़िएगा, पत्रोस 2 का, पहला पत्रोस 2 का। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी के लिए भी बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, हाँ, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दुख उठाकर एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्हों पर चले। हाँ, आगे। ना तो उसने पाप किया, हाँ, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं। धन्यवाद हो, हालेलुया। ना उसने पाप किया, ना हालेलुया उनके मुंह से छल की बात निकली, और वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, हालेलुया। हाँ, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। हाँ, पद चिन्ह उधर बता रहा है, कौन सी पद चिन्ह है। अगर ये स्वभाव हमारे अंदर है तो उसी पद चिन्हों पर है, लेकिन ये लिखा हुआ, ये क्वालिटी, ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम उसकी पद चिन्हों पर नहीं है। एक और बार पढ़िए उसका। और ना तो उसने पाप किया और ना उसके हालेलुया। पाप का लिस्ट में हालेलुया मालूम है, भला करना जानता है, पहले से भलाई का काम करने के लिए तैयार करके रखा है, लेकिन हम नहीं करते। हम जानते हैं हमारे लिए पाप है। धन्यवाद। बुराई करने से जो होता है पाप बपतिस्मा के द्वारा खत्म हो गया, हालेलुया। उसके बाद भलाई ना करना, हालेलुया, भलाई करना जानता है वो ना करना, हो हमारे लिए पाप है। इस बात को समझना, वो पाप ना करता था। आगे। और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, छल की बात नहीं निकली। हमारे मुंह से क्या निकलती है देख लेना। आगे। गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी ना देता। हालेलुया। दुख उठाते हुए, हालेलुया, किसी की बुराई के द्वारा हमें दुख उठाना पड़ा, किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हम दो क्या करते हैं, हमारे अंदर हालेलुया निराशा तो आते हैं, हमके अंदर गुस्सा भी आते हैं। ऐसी सी बात, एक बात को समझना, यीशु मसीह की पद चिन्ह, हालेलुया, हमारा पद चिन्ह होना चाहिए, तभी हम हालेलुया आत्मिक उन्नति पाएंगे। कई चीजें पढ़ना है, धन्यवाद हो, समय नहीं है, इसलिए करना। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय,
अंडे की वस्तुओं का प्रमाण। अंडे की वस्तु बोलने का मतलब हमने देखा नहीं है। हालेलुया। हमने ये नहीं मालूम। यूहन्ना इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका शुरुआत में इस प्रकार कह रहा है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा, शुरुआत से पढ़िएगा। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया। ये बात को समझना। प्रेम किस लिए किया? अपना संतान बनाने के लिए, पाप से छुटकारा दिलाकर वो सजा अपने ऊपर इसलिए लिया कि हम परमेश्वर के संतान बन जाए। संतान है और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आगे हे प्रियो, हम अब देखो एक बात को समझना। संतान है तो संसार हमें नहीं जानता। हालेलुया। अगर संसार ने हमें नहीं जानता तो हम उसके साथ नाता क्यों जोड़े? संसार के साथ कैसे नाता रखते हैं, कैसे अभिलाषा रखते हैं, कैसे इच्छा रखें? मतलब हम परमेश्वर के संतान है ही नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के संतान है तो परमेश्वर का हालेलुया यीशु मसीह के साथ कैसे हाले संसार बर्ताव किया हमारे साथ भी करेंगे। धन्यवाद। आगे हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जान प्रकट होगा, जब वे प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ये कैसा होंगे नहीं मालूम। यही हमारा विश्वास है। धन्यवाद हो। ये विश्वास के लिए हम क्या करते हैं? हमारा विश्वास कौन सा है? लालच के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो। हमारा विश्वास यही होना चाहिए। हमें नहीं मालूम कैसा क्या कुछ होगा, लेकिन हम इतना मालूम है ये हमारा विश्वास है, हमारी आशा है। हम उसी को देखेगा, हम उसी के समान हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं हालेलुया, शरीर में हम इस बात को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई समझना, उसके डील डोल तक बढ़ना, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक बढ़ना। धन्यवाद हो। ये वचन को कौन समझ पाए? धन्यवाद। इसलिए आज की गीत में कहते हैं ये रास्ते तंग ना रुकूं, पाकी जगी में बढ़ूं, खींचा तूने मोहब्बत से, तेरे पीछे मैं चलूं। कौन निर्णय लेता है? हालेलुया। वो इस प्रकार गाते हैं, तुझसे प्यार ज्यादा करो। अभी तक मैंने इतना प्रेम नहीं किया था, अभी तक तेरी पहचान नहीं हुई थी। तू मेरे प्राण हालेलुया पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। मैं मरने की जगह पर, मृत्यु के अधीन जाने की जगह पर हालेलुया तुम गया। हालेलुया। पाप का पूरा सजा अपने ऊपर ले लिया, आखिरी बूंद खून भी मेरे लिए बहाया, प्राण भी दे दिया और जी उठकर धन्यवाद अभी भी पिता के पास है, क्योंकि हमारे लिए पक्षपात कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, हालेलुया विनती कर रहा है। हे प्रभु, हे पिता, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आज नहीं है तो कल समझ आएंगे। धन्यवाद। आत्मिक उन्नति पाने की कोशिश करेंगे, उनका विश्वास उस तरीके से बढ़ेंगे जो आत्मिक रूप से हो। धन्यवाद हो। तुझसे प्यार ज्यादा करूं, ये जीवन भी मैं दे दूं, तेरे प्यार में खो जाकर आसमानी दुनिया में जाऊं। एक भक्त का इच्छा यही है, उसके समान होने के लिए उनका लेकिन निश्चय है, आशा है। धन्यवाद हो। ये आशा हमारा लंगर है। इब्रानी 6 अध्याय उसका 18-19 पढ़िएगा। इब्रानी 6 अध्याय उसका 18 और 19। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनोना है। हालेलुया। परमेश्वर का झूठा ठहरना अनोना है। दृढ़ता से हमारा ढांढस बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को आशा क्या है? हम यीशु मसीह के समान होंगे, हम परमेश्वर के समान होंगे, और कुछ नहीं है। स्वर्ग में कितना हालेलुया प्रतिफल रखा है वो हमारा सवाल नहीं है। हम उसके संतान होना, संतान है तो वारिस भी है। हम उसी के समान होना, हम परमेश्वर के समान होना, इससे बड़ी आशा हमें नहीं चाहिए, इससे छोटी आशा भी हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद हो। इसके लिए काम करना, इसके लिए चलना, इसके लिए सोचना, हर समय हर लम्हा। धन्यवाद हो। इसके लिए भाग दौड़ में लगे रहना। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे पढ़िए बेटा। जो सामने रखी हुई है, ये हमारी सामने रखी हुई है, प्राप्त करे वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। हालेलुया। हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है,
क्योंकि हम उद्धार की अवस्था में उद्धार पाया, उद्धार पा रहे, उद्धार पाएंगे। धन्यवाद हो, अब यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। अंधे की वस्तुओं का प्रमाण यही होना चाहिए। यह नहीं कि अंधे की वस्तुओं का प्रमाण हालेलुया में एक घर देखा है, दूसरे हालेलुया हमारी पड़ोसी ने बड़ा अच्छा घर बनाया, उसी के समान मैं भी बनाऊंगा, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास प्रभु पूरा कर देगा, बिल्कुल कर देगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। दुनिया की चीजें, संसार की चीजें, हम देखी हुई चीजें, उस पर हालेलुया इच्छा रखते हुए, लालच रखते हुए उसके लिए प्रार्थना करना नहीं है विश्वास। हमारी आशा वो नहीं होना चाहिए। हालेलुया हमारा विश्वास, हालेलुया आशा की हुई वस्तु, आशा की हुई वस्तु क्या है? मुझे यीशु मसीह के समान होना। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए आगे को पढ़ते समय 12 का शुरुआत में खरते हालेलुया लिखे हैं, पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का इससे बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने इस आनंद के लिए जो इसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर का सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। धन्यवाद हो हमें, हालेलुया। ये रास्ते तंग है, ना रुकूं, मैं रुकूंगा नहीं। ये तंग है, रुकावट है, परेशानी है। इसलिए कहते इस कारण जबकि गवाह होगा ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आज हालेलुया इस बात को समझना, क्या आप शारीरिक भाव से चल रहे हैं, आत्मिक भाव से? धन्यवाद हो। अगर हालेलुया पौलुस दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय 4 और 5 हम पिछले हफ्ते में पढ़े हैं। धन्यवाद हो, उसी के साथ हालेलुया पढ़कर अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया 10 अध्याय उसका, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। आगे इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। धन्यवाद हो पौलुस के खिलाफ। धन्यवाद हो, कई लोग अलग अलग रीति से बोलते हैं, वो बोलते हैं तुम बाहर से देखते हैं, अंदर से नहीं। इस बात को समझना। हालेलुया। हमारा आत्मिक मल्लयुद्ध, हमारा हालेलुया ये हथियार शारीरिक नहीं है। अगर शारीरिक हथियार है, उसने बोला ना मैं भी बोलूंगा उसके लिए, उसने किया ना मैं भी करूंगा उसके लिए। हमारे बदले के भावना अंदर आता है, हमारी बुद्धि में सोच में आता है, उसने मेरे लिए ऐसे किया, और निराशा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और ऐसे सोचते हैं। ये शारीरिक है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति, हमारा हथियार अगर आत्मिक है, धन्यवाद हो, आप चुपचाप उसी को सहेंगे। यीशु मसीह की पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूं, परमेश्वर आत्मा है, उसकी पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूं। हालेलुया। गाली सुनकर गाली ना दे। धन्यवाद हो, पाप ना करें। धन्यवाद हो, बदले की भावना हमारे अंदर नहीं है, और दूसरे के प्रति बुरा सोचना हमारे अंदर नहीं है। भलाई की भावना। धन्यवाद हो, बुरा करें, कोई बुरा करें उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, कोई आपके साथ बुरी बर्ताव करें उनके लिए उनको आशीष दे। ऐसे भावना हमारी हथियार उस तरीके से है। हालेलुया। आगे कई चीज़ें बोलने के लिए हालेलुया पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहा है। समय की हालेलुया कमी के कारण मैं इधर स्टॉप कर रहा हूँ। धन्यवाद हो, आप इस तरीके से प्रभु हालेलुया तुझे दे के चलना, यीशु मसीह को ताकते हुए चलना, क्योंकि उसी के समान मुझे होना है। परमेश्वर ने रास्ता खोल कर तो दे दिए। हालेलुया। और हालेलुया ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, हम तो बच भी नहीं सकते। हालेलुया बहाना बोल नहीं सकते।
ऐसे बड़े बादल में घेरे हुए, गवाहों का आड़ा भाई ऐसा बड़ा बादल में घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करके ये दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाला। इस बात को समझना, विश्वास के करता है वो। हमारा विश्वास कौन सी में सिद्ध करता है, या अपनी दुनियादारी के विषय में, हालेलुया 2-4 पैसा मिला या 2-4 ताकत मिली, थोड़ा सा ऐसे मिली वैसे मिली, हाँ घर बना लिया या कुछ ऐसे किया, हाँ जी मेरा विश्वास, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास पूरा हो गया। क्या विश्वास है आपकी? अब आशा की वस्तुओं का निश्चय, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण अगर नहीं है, आप देखी हुई बातों पर विश्वास कर रहे, प्रार्थना कर रहा, ये आपका विश्वास नहीं है, लालच है। इसलिए कहते हैं और विश्वास के कर्ता, विश्वास के कर्ता का स्वभाव समझना चाहिए, चाल चलन समझना चाहिए, उनकी काम समझना चाहिए। इसलिए हम भी विश्वास में बढ़ेंगे, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला, यीशु की ओर ताकते रहे। धन्यवाद हो, यीशु की ओर, वो उसी की ओर ताकते रहना जिसने उस आनंद के लिए जो उनके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। अगला भी, तीसरा भी पढ़िएगा। इसलिए उस पर ध्यान करो और किसी पर नहीं है, हर लम्हा हर एक रोज उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में हालेलुया पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दे। धन्यवाद हो, हालेलुया हमारा साहस किया और बढ़ जा। धन्यवाद हो, हालेलुया अपने सिरों को झुका। हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, इसका मतलब शारीरिक ज्ञान समझ सोच बिल्कुल नहीं। हम तो आत्मिक जीवन भी बुद्धि के अनुसार जीना चाहते हैं। धन्यवाद। आत्मा का हथियार का मतलब है हमें बांधे रहना, एफएससी 6 अध्याय में लिखा हुआ है, हम बांधे रहना हमेशा। धन्यवाद हो, ये सारे चीज जब तक हमारे पास है, आत्मिक हथियार कौन सा इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना, समय समय पर पहले नहीं बताएंगे, समय समय पर प्रभु बताते जाएंगे। उसी के द्वारा आप आत्मिक हालेलुया और पूर्णता पर पहुंचेंगे, मतलब यीशु मसीह के समानता में पहुंचेंगे। नहीं तो इस बात को हमें ध्यान रखने की हालेलुया बात है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। धन्यवाद हो, हम पढ़ते हैं हालेलुया, केवल वचन हालेलुया शब्द मात्र ही नहीं हमारे पास आया है, ये सामर्थ है। धन्यवाद हो, हालेलुया ये रोमी 1:16 में लिखा हुआ है, बहुत पढ़ना है। धन्यवाद हो। अभी हम प्रार्थना करने से पहले ये आयत हालेलुया पढ़े, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो हालेलुया विश्वास करने वालों के लिए मतलब दुनिया के चीजों के ऊपर विश्वास करने का काम नहीं है, लेकिन हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ। धन्यवाद हो, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उद्धार है, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उद्धार है। क्या हम उद्धार पाने की अवस्था में हैं? यीशु मसीह को ताकते हुए आगे बढ़ रहा, सिरों को झुकाते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु तुझसे प्यार ज्यादा करूं, ये अपना जीवन भी मैं तुझे दे दूं, तेरे प्यार में खो जाकर आसमानी दुनिया में जाओ। इससे हालेलुया कम आशा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। महामारी आने दो प्रभु, कुछ भी होने दो, आज मैं मरूंगा, मैं प्रभु के साथ उस पदचिन्हों पर चलते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, पवित्रताई में सिद्ध होते हुए होने के लिए मैं पाकी जगह में बढ़ रहा हूं। खींचा तूने मोहब्बत से, तेरे पीछे मैं चलूं प्रभु।
धन्यवाद हो। हालेलुया। कुछ भी रास्ते मुझे रोकने दे, रुकावट बनने दे, मेरी एक ही इच्छा है, पाकी जगह में बढ़ो। मुझे मालूम है हालेलुया जग में हालेलुया भानी इच्छा, संसारिक स्वभाव, शारीरिक स्वभाव, शारीरिक इच्छाएं इस तरीके से हमें भटकाने के लिए जग में हैं। इसके बीच में से प्रभु तू मुझे बचा ले, तुझ पर मेरा विश्वास है प्रभु, इसलिए मैं कभी भटकूंगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। खुशी, तेरी खुशी मुझे दे प्रभु, और मुझे बेदार कर दे, क्योंकि ये मेरी जगत की जिंदगी बेदाग होने पा। धन्यवाद हो। आइए समर्पण करें। रास्ता कितना भी तकलीफ हो, तंग रास्ता हो, हालेलुया, हमारे मन में ये निर्णय लेना चाहिए, मैं पाकी जगह में बढ़ता जाऊं, क्योंकि उस परमेश्वर ने स्वर्ग से हमें ऐसा प्रेम किया है, हमें नष्ट ना होने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यानी अपने आप को ऐसा शून्य कर इस दुनिया में ये हमारी समानता में आया। इसलिए प्रभु मैं तुझसे प्यार जाना